हाय बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। हम लोग इंटीग्रल्स कर रहे थे एमएल अग्रवाल से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर दिया था। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग 8.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, कुछ दो नए फॉर्म को हम लोग देखेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में, देखिए ध्यान से, आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स विच इज रेज्ड टू द पावर n, और इसके साथ आपका एफ डैश एक्स भी प्रेजेंट है कुछ इस फॉर्म में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एफ एक्स टू द पावर n और एफ डैश एक्स भी प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, हम लोग एफ एक्स को टी अज्यूम करके प्रोसीड करेंगे, क्योंकि क्या होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। फिर ये एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी हो जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, एफ एक्स की जगह टी टू द पावर एन और एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ये सन हो गया। ये पहला फॉर्म था। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी एक्स। सपोज अब हमें पता है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मन ही मन कैलकुलेट करो, 2x, मतलब x हमें मिल रहा है, तो इसको हम t अज्यूम करेंगे। देखिएगा ध्यान से, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू टी। अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा x dx इक्वल्स टू डी टी बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो dx इधर चला गया, 2 इधर आ गया, मतलब अब सब्स्टिट्यूशन अगर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम टी टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और x dx को हम डी टी बाई 2 लिख सकते हैं। ये 2 बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट है, और t टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c, यहां पे मल्टीप्लीकेशन साइन है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 बाई 12, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 6 प्लस c। देखिए इस फॉर्म में बैठ रहा है। आपके पास एक फंक्शन है रेज टू द पावर n, उसके साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो आप उस फंक्शन को टी अज्यूम कर लोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वी आर डूइंग दिस। एक और फॉर्म जो हमें डिस्कस करना है, ये पहला फॉर्म था, एक और फॉर्म देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड फॉर्म जो इस एक्सरसाइज में बहुत लगेगा हमारा, ये सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। सेकेंड फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास सपोज एफ एक्स है, या सॉरी ऐसा कुछ है, देखो भैया, डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है और न्यूमिनेटर में आपका उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। सपोज सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, जो न्यूमिनेटर जो फंक्शन है मेरा, उसको हम टी अज्यूम करेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, फिर dx इधर चला गया, तो एफ डैश एक्स dx इक्वल्स टू dt हो गया। तो ये मेरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एफ डैश एक्स dx की जगह dt और एफ एक्स की जगह t, और इसका तो हमें पता है लॉग मॉड t प्लस c, है कि नहीं। ये मेरा सेकेंड फॉर्म है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अगर आपका कुछ इस प्रकार है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज यहां पे cos x sin x प्लस 2 dx, सपोज ऐसा है कुछ, हमें पता है sin x प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है cos x, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग t अज्यूम करेंगे, लेट sin x प्लस 2 इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट करो, तो cos x इक्वल्स टू dt बाई dx, बिकॉज 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, dx इधर आ गया, तो cos x dx इक्वल्स टू dt।
सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया dt और नीचे क्या हो जाएगा t। अब इसका हमें इंटीग्रल पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी क्या होगा, log mod t प्लस सी। अब वैल्यू बैठा दो तो साइन x प्लस 2 प्लस सी, हो गया डन। इस फॉर्म में आ रहा था, देखो आपका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में था और वो फंक्शन डिनोमिनेटर में था, इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम लोग इसको t अज्यूम करके प्रोसीड करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये दो फॉर्म इस एक्सरसाइज में 8.4 में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग डायरेक्टली सम्स करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4 ML अग्रवाल। चलिए एक्सरसाइज 8.4 से सम नंबर 1 पार्ट 1 पहले देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल ब्रैकेट क्यूब dx। सिंपल सा बात है, ये आपका फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये होता है, ध्यान से देखो, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा और एक्स टू द पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को t अज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो 0 होता है, ये होता है 4x क्यूब, ये हो जाएगा dt बाई dx, तो ये हो गया x क्यूब dx इक्वल्स टू dt बाई 4, लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करो। अब x क्यूब dx की जगह हम dt बाई 4 लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल क्यूब की जगह हम टी क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको तो इंटीग्रेट करने हमें आता है, टी टू द पावर 3 का क्या होगा, टी टू द पावर 4 बाई 4, और एक 4 पहले से है। अब t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का 4 होल टू द पावर 4 बाई 16 प्लस सी, हो गया सिंपल। मैंने इसको t अज्यूम किया, मेरा जो रिड्यूस फॉर्म है, जो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो फॉर्म आएगा वो आएगा टी क्यूब dt बाई 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिकॉज x टू द पावर n dx का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सिंपल लॉजिक है, वही सेम लॉजिक मैंने यूज किया, ठीक है। चलो अब पार्ट 2 देखते हैं, सेम देखो, अगर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करते हो तो 2x प्लस 4 मिलता है, जो कि मेरा यहां प्रेजेंट है। चलो तो इसको करते हैं हम लोग, लेट, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को मैं t अज्यूम कर ले रहा हूं, अब इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x प्लस 4 आ गया, और ये dt बाई dx आ गया, dx इधर गया, सो 2x प्लस 4 dx इक्वल्स टू dt, है कि नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन कर दो भैया, 2x प्लस 4 dx की जगह मेरा dt आएगा, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की जगह रूट ऑफ t आएगा, है कि नहीं। अच्छा, ये मेरा हो गया t टू द पावर हाफ dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी, यानी ये हो गया मेरा t टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी। इसको सही से लिखते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 t टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 प्लस सी। अब t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 प्लस सी, सेम लॉजिक। ओके, हम लोगों ने इसको t अज्यूम किया और यहां इसका डिफरेंट डेरिवेटिव प्रेजेंट था। ओके, चलो अब सम नंबर 2 देखते हैं। चलो सम नंबर 2 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 3 बाई 2 dx। ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, x यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्यों ना अंदर वाले को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3 अज्यूम कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2x इज dt बाई dx, यानी कि x dx मेरा क्या आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, x dx की जगह हम dt बाई 2 लिख सकते हैं, और इसके जगह हम t टू द पावर 3 बाई 2 लिख सकते हैं। ये हाफ बाहर गया क्योंकि कांस्टेंट था, और t टू द पावर 3 बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा, t टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 2 प्लस 1, यही होगा ना, प्लस c।
एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा ये टू गया काम से। टी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर 5/2 बाई 5 प्लस सी। टी का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। यही मेरा आंसर होगा। यस और नो, वेरी इजी सब्स्टिट्यूशन, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका वो आ जाता है। चलो अब पार्ट 2 देखते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। आप अगर ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 dx बाई रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 1। मन में रखो, वो यहां पे प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो क्यों ना मैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 को t अज्यूम कर लूं। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 4x प्लस 1 dt बाई dx आ गया, तो ये हो गया 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt हो गया। सब्स्टिट्यूशन देखो, 4x प्लस 1 dx की जगह dt बैठा सकते हैं, नीचे रूट टी हो गया। अब ये अगर ऊपर जाएगा रूट टी, तो वो t टू द पावर माइनस हाफ dt हो जाएगा एक्सपोनेंट, बिकॉज ये t टू द पावर हाफ है, ऊपर गया तो t टू द पावर माइनस हाफ हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो t टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस सी। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 टू द पावर हाफ, और ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि इसको हम 2√2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 प्लस सी भी लिख सकते हैं। वेरी इजी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो सम नंबर 3 देखते हैं। अब 3 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 dx होल क्यूब। सॉरी, ध्यान से देखो, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो 6x प्लस 2 मिलेगा आपको। वहां पे अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 1 अपने आप आ जाएगा। करके देखते हैं। लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 को मैंने t अज्यूम कर लिया। अब डिफरेंशिएट करो तो 6x प्लस 2 इक्वल्स टू dt बाई dx होगा। यहां से 2 कॉमन ले लो, सो 3x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt होगा। सो 3x प्लस 1 dx को हम dt बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3x प्लस 1 dx की जगह मैं dt बाई 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने 2 बाहर रख दिया, और नीचे हो गया टी क्यू। अब इसको हम लोग हाफ टी टू द पावर माइनस 3 dt ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल निकालो तो क्या होगा, टी टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, देखो ध्यान से देखना, प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू टी टू द पावर माइनस 2 टू माइनस 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू 1/t स्क्वायर प्लस सी। टी को मैंने पावर को पॉजिटिव किया, नीचे लाके। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1/4, और t का वैल्यू क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस सी। देखो ये होगा आपका आंसर इस केस में। वेरी इजी, इसको मैंने टी अज्यूम किया, एंड द रेस्ट इज बाय सब्स्टिट्यूशन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सब एक ही टाइप का सम्स है। चलो अब 3 पार्ट 2 देखते हैं। सेम, आप इसको देखने से पता चल गया, इसको अगर आप टी अज्यूम करोगे तो ये पार्ट हट जाएगा। एक सेकेंड रुक जाओ। 2x प्लस 2 देखते हैं, सम सही लिखा है मैंने। 4x, या सम गलत लिखा था, यहां पे x होगा, मुझे लग ही रहा था यहां पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब करते हैं। आप अंदर वाले को, रूट के अंदर वाले को t अज्यूम कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू टी आया। डिफरेंशिएट करो, सो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू dt बाई dx आया। सो 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt लिख सकते हैं। अभी ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, यहां से अगर 2 तुम कॉमन लोगे तो ये 2x प्लस 1 बन गया, और ये रूट के अंदर जैसे था वैसे ही मैंने लिखा। देखो ध्यान से देखो,
अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग। 2x प्लस 1 dx की जगह हम dt बैठा सकते हैं और ये मेरा रूट टी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा। अब ये 2 और इंटीग्रेशन टी टू द पावर हाफ टी टी। चलो आप इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। टी टू द पावर हाफ का क्या होगा, टी टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा मेरा 2 टी टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस सी। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x² प्लस x माइनस 3 टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर होगा स्टेप बाय स्टेप। सही है, बाय सब्स्टिट्यूशन ओनली किया हम लोगों ने। इसको टी अज्यूम किया है तो 2x प्लस 1 dx dt आ रहा था, यहां से 2 कॉमन ले लिया, फिर सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में वो रिड्यूस हो गया है, ट्रांसफर हो गया, फिर वहां से आराम से कर लिया हम लोगों ने। चलो नंबर 4 देखते हैं अब। चलो 4 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस a ब्रैकेट a प्लस b e टू द पावर x होल टू द पावर 6। ध्यान से, इसको मैं t अज्यूम कर रहा हूं, देखना ध्यान से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो 0 हो गया, प्लस b e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x इक्वल्स टू dt बाई dx हो गया। तो ये हो गया e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt बाई b हो गया, b इधर dx इधर। अब सब्स्टिट्यूट करो, e टू द पावर x dx के जगह मैं dt बाई b लिख सकता हूं और इसके जगह t टू द पावर 6 लिख सकता हूं, है कि नहीं, सब्स्टिट्यूशन। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है एक स्टेप में। देखो t टू द पावर 6 का क्या होगा, 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 मतलब t टू द पावर 7 बाई 7, और b पहले से था। अब t का वैल्यू वापस बैठा दो, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल लॉजिक। चलो अब नंबर 4 पार्ट 2 देखते हैं। यहां पर भी देखो, अगर आप log x को z अज्यूम करते हो, t अज्यूम करते हो, सॉरी z भी अज्यूम करते हो सकते हो, आपकी मर्जी। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो थोड़ा, तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा dt बाई dx। चलो dx ऊपर चला गया तो dx बाई x इक्वल्स टू dt। अब भैया सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन t² और dx बाई x का dt लिख सकते हैं। अब t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3 होगा प्लस c, और t का वैल्यू क्या है, log x होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। वेरी सिंपल, एक दो स्टेप में डन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलो अब सब नंबर 5 देखते हैं। चलिए 5 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √3 प्लस log x बाई होल डिवाइड बाई x dx। एकदम इजी, आप इसको t अज्यूम करो। लेट 3 प्लस log x को थोड़ा t लेके देखो तो क्या होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, ये 1/x, ये dt बाई dx है, ये नहीं लिखेंगे, 0 है, dx इधर आ गया तो dx बाई x को dt लिख सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखना ध्यान से। इसको मैं √t और dx बाई x की जगह dt बैठा सकता हूं, ये t टू द पावर हाफ है, तो t टू द पावर हाफ का इंटीग्रल क्या होगा, t टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। चलो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 तो 2 ऊपर चला गया प्लस सी। स्टेप बाय स्टेप आराम से। अब t का वैल्यू बैठा दो, तो ये, अच्छा t का वैल्यू क्या था, ये था, तो ये हो जाएगा 3 प्लस log x टू द पावर 3/2/3 प्लस सी। बस इसको आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि देखी के समझ में आ जाए आपको कि कौन सा फंक्शन को हमें t अज्यूम करना है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे इस चैप्टर में। ओके, चलो अब 5 पार्ट 2 देखते हैं। वैसा ही कुछ है, देखिए आप अब क्या करो, इसको t अज्यूम कर लो। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया समय, तो ये पोर्शन ना हट जाएगा, देखते करके। लेट x प्लस log x को t अज्यूम करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू dt बाई dx। ठीक है भैया,
यहाँ पे x लिया तो ये x प्लस 1 हो गया और dx इधर आ गया, ये बन गया dt। कर सकते हैं, पहले इसको मैंने सिंप्लीफाई किया x एलसीएम लेके। ओके, अब देखो ध्यान से, आप x प्लस 1 बाई एक्स dx की जगह dt लिख सकते हो। ये 3 को बाहर निकाला तो ये इसके जगह मैं dt लिख दिया और इसके जगह मैं t होल स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तो इंटीग्रल तो मुझे पता है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। भैया ये कैंसिल, और टी का वैल्यू क्या था, x प्लस लॉग एक्स होल टू द पावर 3 प्लस सी। डन हो गया, सही है कि नहीं? ये था नंबर 5। चलो नंबर 6 देखते हैं। अब 6 का पार्ट 1 देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा में, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहां पे प्रेजेंट है। तो क्यों ना हम tan इनवर्स x को t अज्यूम करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dt बाई dx। देखो ध्यान से, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब भैया इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहां पे t दिया और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt दिया। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन t टू द पावर हाफ dt। इसका हमें पता है, बहुत बार किया है, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 और नीचे 3/2, सो 3/2 और नीचे 3/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला गया, 2/3 और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan इनवर्स x टू दी पावर 3/2 प्लस सी। देखो ध्यान से, t टू दी पावर हाफ का मुझे पता है, t टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 होगा, बहुत बार किया है, हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, है ना, इजी। चलो 6 पार्ट 2 देखते हैं। अब ना याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में हम लोग ने चेन रूल किया था, वो यहां पे लगेगा मुझे। मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स 2x को t अज्यूम करता हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो साइन इनवर्स 2x क्या होगा, अगर इसको तुम मन में z मान लो, इसको तुम मन में z मान लो, चेन रूल वापस जाओ, डिफरेंशिएशन जो चेन रूल किया था, तो साइन इनवर्स z का क्या होगा, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। और तुम जिसको z अज्यूम करते हो उसको तुमको डेरिवेटिव करना पड़ता है, याद करो, है कि नहीं? ये था चेन रूल, मैंने बहुत छोटा स्टेप में बताया आपको, वरना फिर दिखाना पड़ता है। इसको z अज्यूम किया, फिर साइन इनवर्स z हो जाता है, फिर हम लोग dt बाई dz निकालते हैं और z से हम लोग z इक्वल्स टू 2x, z से हम लोग निकालते हैं dz बाई dx, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? चेन रूल वो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में किया था, तो इसलिए मैं यहां पे शो नहीं कर रहा हूं। अब देखना ध्यान से, ये हो जाएगा ddx ऑफ 2x क्या होता है, 2 होता है बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई dx। ध्यान से, तो ये हो गया dx बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई 2। सही है? अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग और देखते क्या आता है। ये मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 2x की जगह t क्यूब बैठा सकते हैं और dx बाई रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर की जगह हम dt बाई 2 बैठा सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, t टू द पावर 4 बाई 4, पहले से 2 प्रेजेंट है, अब t का वैल्यू बैठा दो, साइन इनवर्स 2x होल टू द पावर 4 बाई 8 प्लस सी। ये आपका आंसर है। ये हम लोगों ने चेन रूल से किया है डिफरेंशिएशन का। प्लीज आप देख लो कि आपको चेन रूल आता है, तभी ये समझ में आएगा। ये वाला पोर्शन डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, सही है? चलो इस एक्सरसाइज में अभी तक हम लोग यहीं पर रखते हैं, इसके बाद वाला वीडियो में इसके आगे वाला सम्स हम लोग करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो।